नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वलसाड जिले में फुटवेयर दुकान संचालकों ने जीएसटी बढ़ोतरी को लेकर जताया विरोध। वलसाड की दौलत उर्षा कॉलेज के छात्र और प्रोफेसर आए कोरोना पॉजिटिव। वलसाड की आदिजाति छात्रावास में प्रवेश बंद करते छात्रों ने जताया विरोध। अब समाचार विस्तार से। वलसाड जिले में फुटवेयर दुकान संचालकों ने जीएसटी बढ़ोतरी को लेकर अपनी दुकानें बंद रखकर जताया विरोध। वलसाड जिले के फुटवेयर दुकान संचालकों ने जीएसटी के दाम बढ़ते विरोध में एक दिवसीय दुकानें बंद रखकर सरकारी नीतियों का विरोध दर्शाया। केंद्र सरकार ने फुटवेयर सेक्टर पर 5% जीएसटी से बढ़ाकर 12% जीएसटी लगाते व्यापारियों ने समग्र देश में एक दिन दुकानें बंद रखकर विरोध जताया था। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा असर हुए फुटवेयर पर 5% जीएसटी को बढ़ाकर केंद्र सरकार द्वारा 12% जीएसटी लगाया गया था। कोरोना महामारी में एक साल से ज्यादा फुटवेयर की दुकानें बंद रखी गई थी। अब जीएसटी के दाम बढ़ोतरी के विरोध में वलसाड के स्टेडियम मार्ग सहित जिले की फुटवेयर दुकान संचालकों ने दुकानों को बंद रखकर सरकार के सामने विरोध जताया था। कोरोना महामारी के दौरान दिए गए लॉकडाउन में फुटवेयर का माल सामान पड़ा रहा हो, जिसको लेकर फुटवेयर भी बिगड़ गए थे। फुटवेयर में जीएसटी नो दर 5% હતો। જાન્યુઆરી 2000 થી 12% કરવામાં આવ્યો છે, જેનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। ઓલરેડી ફૂટવેરમાં ભાવ બી બહુ ખૂબ વધી ગયા છે। જીવન જરૂરિયાતની આઇટમ છે। ગરીબ લોકોને ખાસ સ્લીપર તેમજ સ્લીપરો પહેરવા માટે જો ગવર્મેન્ટ 12 રૂપિયા જીએસટી તરીકે લે, જે વ્યાજબી નથી, એટલે જૂનો દર યથાવત રાખવા માટે અમે અપીલ કરીએ છીએ ફૂટવેર એસોસિએશન વતી, જેની ખાસ ગવર્મેન્ટ નોંધ લે। जो जीएसटी का जो लोड इन लोग डाल रहे हैं 7% का एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कोरोना पेंडेमिक में नुकसान अगर कोई फील्ड को हुआ है तो फुटवेयर फील्ड को हुआ, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट है। कोरोना लॉकडाउन में बड़े गोडाउन में माल खराब हो गया। अब हम लोग उससे ही ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। ऑलरेडी रॉ मटेरियल का रेट इतना बढ़ा हुआ है, उस पर और जीएसटी का लोड डालेंगे तो रेट कहाँ जाएगा? हम लोग का पुराना नुकसान तो कवर हुआ नहीं, अभी और नया लॉस आएगा तो फिर किधर जाएंगे? ये प्रोडक्ट एक्सपायरी वाला है, पड़े खराब होता है। 4 महीने 6 महीने में फुटवेयर पड़े खराब हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि फुटवेयर इंडस्ट्री जिसको 10,000 करोड़ का लीगल लॉस हुआ था, ये गवर्नमेंट का डिक्लेयर फिगर है, वो कैसे कवर होगा? ऑलरेडी तो हम लोग नुकसान से उठ ही नहीं रहे, जो पुराना नुकसान है वही कवर नहीं हो रहा है। अब ये और लोड डालेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मांग यही है कि फिलहाल 5% ही चलने दो, अभी 7 मत करो, थोड़ा हम लोग को पुराने लॉसेस कवर करने दो। कोरोना पेंडेमिक का जो लॉस हुआ है उसको थोड़ा कवरेज होने दो, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। अभी तो जो चल रहा है उसी को चलने दिया जाए, इतना ही हमारा मांग है। गारमेंट वाले को उन्होंने 5 में रखा है, फुटवेयर को भी 5 में ही रखे, उसको ना बढ़ाया जाए, बस इतनी सी छोटी सी मांग है। वलसाड जिले में फिर से एक बार कोरोना की कुछ जारी। वलसाड की दौलत उर्षा कॉलेज के एक छात्र और प्रोफेसर आए कोरोना पॉजिटिव। वलसाड जिले की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कॉलेज, आईटीआई और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में पहले दिन ही शैक्षणिक संस्थाओं में 20,684 छात्रों का वैक्सीनेशन किया गया था। इस जुम्बेश में आरोग्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ शिक्षा विभाग, स्वैच्छिक संस्था इत्यादि का सहयोग रहा था, तो बच्चों में भी उत्साह देखा गया था। इसी बीच वलसाड की अब्रामा सार्वजनिक हाई स्कूल में वैक्सीनेशन के दौरान एक घटना घटित हुई थी, जिसको लेकर स्कूल प्रशासन में भगदड़ मच गई थी। कक्षा 11 में पढ़ती एक छात्रा ने वैक्सीन लिया था। बाद में तुरंत ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ते उसे तुरंत वलसाड की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घटना के चलते स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षिका सहित का स्टाफ भी अस्पताल पहुंचा था, जो कि फिलहाल तो छात्रा के स्वास्थ्य की स्थिति सुधार पर होने को जानने को मिला है। वलसाड के आदिजाति छात्रालय में प्रवेश बंद करने को लेकर छात्रों द्वारा जताया गया उग्र विरोध। वलसाड जिले के तिथल मार्ग पर आए आदिजाति के छात्रों के लिए सरकार द्वारा निर्मित छात्रालय में पिछले 2 सालों से प्रवेश बंद कर देते गांव के छात्रों में रोष फैला है।
तंत्र की इस नीति की वजह से दूर के गांव में आते आदिवासी छात्रों का खर्च महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से पढ़ाई अधूरी छोड़ देने की परिस्थिति खड़े होते बलसाड़ एबीवीपी ने इस मामले को लेकर राज्य के आदिजाति मंत्री और एडिशनल कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर छात्रालय में तुरंत प्रवेश शुरू करने की मांग की है। यहाँ पर बलसाड़ जिले के गांव वासदा सहित के गांव से कॉलेज में पढ़ाई करते आदिजाति छात्रों की रहने खाने की व्यवस्था के साथ सरकार द्वारा तिथल मार्ग पर आदिजाति विभाग संचालित जयप्रकाश नारायण छात्रालय का निर्माण किया गया था, पर पिछले 2 सालों से छात्रों को प्रवेश नहीं देने पर छात्रों में रोष फैला है। तो इस गंभीर मामले को लेकर बलसाड़ की आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कॉलेज के आदिजाति विद्यार्थियों ने कॉलेज के छात्रों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहती संस्था एबीवीपी बलसाड़ के नेतृत्व में विरोध दर्शाया था। છેલ્લા 2 વર્ષથી અહીંયા જયપ્રકાશ નારાયણ છાત્રાલયની અંદર વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવતા નથી। ક્યાંક ને ક્યાંક એવું જોવા મળ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓએ 5 થી 6 કલાકનું અપડાઉન કરીને ડાંગ જિલ્લામાંથી કે વ્યારા જિલ્લામાંથી બસનો મુસાફર કરીને અપડાઉન કરવું પડે છે। અપડાઉન કરવામાં પણ વિદ્યાર્થીને વાંધો નથી, પરંતુ આદિવાસી વિદ્યાર્થી છે જેમને આર્થિક ભારણ પડી રહ્યું છે અને જ્યારે સરકાર રહેવાની અને જમવાની આટલી સરસ વ્યવસ્થા કરતી હોય ત્યારે જ્યારે આ બાંધકામ ચાલતું હોય ત્યારે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા વિદ્યાર્થીઓ માટે વહીવટીતંત્ર અથવા તો જે તે વિભાગે કરવી જોઈએ। અને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું જોવા મળ્યું છે કે આ હોસ્ટેલ જે બંધ થઈ છે એના કારણે કેટલાક આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનો પ્રવેશ અધવચ્ચે છોડી દીધો છે, કારણ કે તેમને આર્થિક ભારણ આ પોસાતું નથી, તેના કારણે તેઓએ આ અભ્યાસ અધવચ્ચેથી છોડી દીધો છે। અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ એવી માંગ કરે છે કે જે વિભાગને આ હોસ્ટેલ લાગુ પડતી હોય એ માટે જ્યાં સુધી બાંધકામ ચાલે ત્યાં સુધી એમની વૈકલ્પિક રહેવાની અને જમવાની નિઃશુલ્ક વ્યવસ્થા કરે। હવે વ્યારા ડાંગથી જે વિદ્યાર્થી આવે છે એમની આવવાના 100 રૂપિયા જેવા ઓછામાં ઓછા એસટી બસમાં ગણીએ તો થતા હોય અને જવાના એટલે 200 રૂપિયા આવવા જવાના થતા હોય અને ક્યાંક ને ક્યાંક આટલા લાંબી મુસાફર કરતા હોય એટલે થોડું ઘણું નાસ્તો જમવા પાણીનું બી કરતો હોય એટલે એક વિદ્યાર્થી દીઠ દિવસના 300 રૂપિયાનું ભારણ જેવું લાગતું હોય છે, જે આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ માટે અસહ્ય છે। મૂળ કારણ એ જ છે કે જે જનજાતિ વિદ્યાર્થી હોય છે એકવાર પ્રવેશ લેતા હોય છે એમને સ્કોલરશિપ મળતી હોય છે, પરંતુ રહેવાની અને જમવાની વ્યવસ્થા જે છે એ સરકાર કરતી હોય છે। એ આ હોસ્ટેલમાં એડમિશન ન મળવાના કારણે તેમની રહેવાની અને જમવાની વ્યવસ્થા ન થતી હોય તેના કારણે આર્થિક ભારણ પડે છે, તે કારણે વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ છોડી રહ્યા છે। અમારે હોસ્ટેલમાં એડમિશન નથી મળતું, તેથી અમને બહુ ઘણી તકલીફ પડી રહી છે। હવે 6 કલાકની મુસાફરી કરવાથી અમારો અભ્યાસ બહુ બગડી રહ્યો છે તથા અમારે વહેલા સવારે વહેલા ઉઠી આવવાથી બપોરે જમવાની પણ વ્યવસ્થા થતી નથી। આખો દિવસ ભૂખ્યા રહેવું પડે છે। એ અમારી મોટી મતલબ બહુ ઘણી મુશ્કેલી છે। હાલમાં અમે તપાસ કરી ત્યાં અમને ખબર પડી કે હોસ્ટેલનું રિનોવેશનનું કામ ચાલુ છે, તેથી અમને લગભગ છેલ્લા 1 વર્ષથી રિનોવેશનનું કામ ચાલે છે અને અમે હોસ્ટેલના સંચાલકોને અમને કોન્ટેક્ટ કર્યો તો તે લોકોએ એવું જણાવી રહ્યા છે કે લગભગ એક વર્ષ 1.5 વર્ષ કામ ચાલશે, એને કોઈ ક્યારે કામ પતશે એનું કોઈ સમય મર્યાદા નથી। હોસ્ટેલમાં અમારા એડમિશન ના મળવાથી અમે સર અનુસૂચિત જનજાતિના બહુ ગરીબ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ છે। અમને રોજે રોજ આવવા જવાને આર્થિક સહાય પણ મતલબ આર્થિક સહાય પૂરી આર્થિક રીતે અમે સક્ષમ નથી તથા બસ બીજું તો રોજેના 200-300 ઉપર ખર્ચો થઈ જાય છે તથા અમારે એ રાહત છે કે પાસ છે તો પણ અમારે લગભગ મહિનામાં 4-5 હજારનો ઓછામાં ઓછો ખર્ચો થઈ જ રહ્યો છે। સર અમારે અંતરિયાળ ગામમાંથી આવવાનું એટલે સવારે 3 વાગે 4 વાગે ઉઠીને બસ પકડવાની રહે છે। જો કોઈ વાર સમય અનુસાર કોઈ વાર બસ ચૂકી જાય તો અમારો આખો દિવસ વેડફાઈ જાય છે, અમારો અભ્યાસ પણ એમાં બહુ બગડી જાય છે તથા જો કોઈ દિવસ આવી જઈએ અને સાંજે પરત જતાં અમને અમુક વાર બસ નથી મળતી, તેથી અમે અધવચ્ચે અટવાઈ જઈએ, ની ઘરના ની ઘાટના એવો હાલત થઈ જાય છે। અમારે હોસ્ટેલમાં અમારો એડમિશન મળશે તો અમારે બહુ રાહત થશે, અમને સમય મળશે, જે સમય અમે અભ્યાસમાં વેડફીશું અને અભ્યાસના અમારા આગળ પ્રગતિ કરશું। અમારી સર તકલીફ છે ને છેલ્લા 2 વર્ષથી તકલીફ પડી રહી છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના કાળ ચાલી રહ્યું છે, તેના કારણથી અમને હોસ્ટેલમાં એડમિશન મળતું નથી। હવે છે સર અમારી કોલેજ છે ઓફલાઈન ચાલુ થઈ ગઈ છે, તે માટે સર અમારે જો છાત્રાલય જયપ્રકાશ છાત્રાલય તિથલ રોડ પર આવેલી છે એમાં અમને એડમિશન મળે તેનાથી અમારી ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ શકે છે। અમારી પ્રોબ્લેમ એ છે કે અમે છે એ ઘણા અંતરિયાળ ગામમાંથી આવીએ છીએ અને ત્યાંથી આવવા માટે અમારે 80 થી 95 કિલોમીટર
ટ્રાવેલિંગ કરવું પડે છે. તેના કારણથી અમારે 6 થી 7 કલાક અમારા ટ્રાવેલિંગમાં જાય છે. તો અમારી એ જ છે પ્રોબ્લેમ કે સર મારા જેવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એ ઘણા દૂરથી લાંબા અંતરથી આવતા છે તે એને કારણથી એ લોકોને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ થઈ રહી છે. એ લોકોએ સવારે 4 વાગે ઉઠવું પડે છે અને 4 વાગે યા 5 વાગ્યાથી એ લોકોએ બસ પકડવી પડે છે ને કોઈને તો બસ બી મળતી નથી. તેના કારણથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ કોલેજમાં આવી શકતા નથી. એના કારણે અમારી હોસ્ટેલની એ તકલીફ છે કે અમને એડમિશન નથી મળતું. હવે સર અમે ત્યાં કાર્યવાહી કરતા લોકોને પૂછ્યું કે એમણે કીધું કે હોસ્ટેલનું રિનોવેશનનું કામ ચાલી રહ્યું છે તો તમારે અહીં એડમિશન મળશે નહીં. છેલ્લા 1 વર્ષથી રેનોવેશન ચાલુ રહ્યું છે અને સંસ્થાપકો એ કહેતા છે કે હવે 1 વર્ષ બી ચાલશે રેનોવેશન યા 2 મહિના સુધી બી ચાલશે. તો અમારું સર 1 વર્ષમાં તો અમારું ટીવાય યર્સ પૂરું થઈ જશે. એના કારણથી અમારે કંઈ બી લાભ મળશે નહીં. તો અમે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે સર અમે ટોટલી વિદ્યાર્થીઓ 50-60થી ઉપર છે જે આદિવાસી સમાજમાંથી આવતા છે અને એવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે જે બીજી કોલેજમાં એડમિશન મતલબ આસપાસના કોલેજમાં છે, आर्ट्स છે, कॉमर्स છે. बलसाड़ की अब्रामा सार्वजनिक हाई स्कूल में वैक्सीनेशन के दौरान 11वीं कक्षा में पढ़ती छात्रा का स्वास्थ्य बिगड़ते ले जाया गया था सिविल अस्पताल. दिसंबर के महीने में आखिरी सप्ताह में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा सतर्क रहने की नौबत आई है. तो एक और जहां बलसाड़ में कोरोना ने सिर उठाया है, संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें बलसाड़ की दौलत उर्षा कॉलेज का एक छात्र संक्रमित होने के बाद एक बायोलॉजी प्रोफेसर कल्पेश पटेल भी पॉजिटिव आने के बावजूद छात्रगण को कुछ फर्क न हो ऐसे आजाद होकर घूम रहे हैं. तो मंगलवार को कॉलेज में विविध डे प्रोग्राम चल रहे हो. मंगलवार को ट्रेडिशनल डे हो, बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए थे तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान नहीं, पर सभी मास्क के बगैर ही घूमते हुए दिखाई दिए थे. तो कॉलेजों में भी कोरोना ने पैर रख दिया हो. छात्रों में डर का नामो निशान नहीं है. ऐसे में अब इस कोरोना जैसी भयावह महामारी को लेकर सतर्क बने वो आवश्यक है. दादरा नगर हवेली के प्रशासक के सलाहकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर की विजिट. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रशासक के सलाहकार AK सिंह ने मंगलवार को सिलवासा स्मार्ट सिटी के नए प्रोजेक्ट की साइट विजिट की. सुबह 10 बजे इस विजिट में कलेक्टर राकेश मिन्हास, RDC चार्मी पारेख और PWD के इंजीनियर साथ थे. AK सिंह ने सिलवासा स्टेडियम, पुराना टाउन हॉल स्थल, पुराने नगर पालिका बिल्डिंग का स्थल, पब्लिक सिटी ऑफिस के साइट विजिट की. इस दौरान PWD के इंजीनियरों के साथ बातचीत करते भी देखे गए थे. नगर पालिका और टाउन हॉल के पुराने बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया है. उसकी जगह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नए प्रकल्प विकसित किया जाएगा. दादरा नगर हवेली के दपाड़ा में आई आलोक इंडस्ट्री द्वारा मैनेजर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ था आयोजन. दादरा नगर हवेली के दपाड़ा में आलोक इंडस्ट्री द्वारा दपाड़ा यूनिट के मैनेजर देवेंद्र सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था. कैंप में आलोक इंडस्ट्री के कर्मियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया था. इस अवसर पर सिलवासा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, लायंस क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी का भी सहयोग रहा था. सुबह 10 बजे ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया गया था. आलोक इंडस्ट्री के ऑफिसर ने बताया कि पिछले 9 सालों से प्लांट मैनेजर देवेंद्र सिंह के जन्मदिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है. रेड क्रॉस के सारे प्रबंधक आए थे. आज 9वां साल है ब्लड कैंप का. हम लोग जो बना रहे हैं 9वां साल आज हमारा है. रेगुलर हमने ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन करते हैं और 9वां साल है और अच्छी तरह से जा रहा है. अभी तक तो जो भी चल रहा है 150 प्लस का टारगेट है हमारा. ये सब सही तरीके से चल रहा है. सबसे पहले तो सभी संगठनों का, लायंस क्लब, सीमा, रेड क्रॉस और मीडिया का सबका धन्यवाद देते हैं जो कि हमारे इस आलोक इंडस्ट्रीज एम्ब्रॉयडरी डिवीजन में इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने में, सफल बनाने में उनका पूर्णतः योगदान है. और हमारे सिंह साहब का जन्मदिन है. हम उनकी दीर्घ आयु का कामना भी करते हैं कि वो बहुत सरल आदमी है और
सबकी सुख शांति और सबकी कुशलता का भावना रखते हैं अपने मन में, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, तो उनको भगवान दीर्घ आयु प्रदान करे। और वो जो इतना बढ़िया नोबल कॉज वाला काम यहाँ पर इस फैक्ट्री में करवाते हैं, तो इससे पूरे समाज का, देश का, जिसको जिसको ये रक्त मिलता है दरकार पड़ने पर, उनका कल्याण होता है। कोरोना के समय यहाँ महामारी फैल रखी है, उस समय ब्लड की यहाँ पर बहुत दरकार है, वहाँ पर सबको ब्लड का सहयोग होता है। तो भगवान करे उनको बहुत खुश और सफल जीवन प्राप्त हो। और हम लोग ये 9 साल से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जितना मैक्सिमम ब्लड यूनिट्स हम दे सकते हैं, हम ब्लड यूनिट्स देने की पूरी चेष्टा करेंगे। 150 यूनिट से ज़्यादा देने की हम कामना करते हैं। आज के दिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि रक्तदान महादान है और वही यहाँ पे हर साल होता है और इसके थ्रू हम लोग समाज का सहयोग करते हैं। हर इंसान समाज के कुछ करना चाहता है तो हमारी कंपनी की जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ये प्रोग्राम साथ से समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वलसाड जिले में फुटवेयर दुकान संचालकों ने जीएसटी बढ़ोतरी को लेकर जताया विरोध। वलसाड की दौलत उर्जा कॉलेज के छात्र और प्रोफेसर आए कोरोना पॉजिटिव। वलसाड की आदिजाति छात्रावास में प्रवेश बंद करते छात्रों ने जताया विरोध। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।